एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और इस वक्त में आप इनके साथ नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, या आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इस सिचुएशन में, इस दरमियान में इस पर्सन ने आपको जो भी दर्द दिया है उसके बाद ये पर्सन किस हाल में है? क्या ये उन सब के बाद खुश है या फिर किस तरह का इनका हाल है? वो चीज़ें टैरो से हम देखेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत के वक्त आपको अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड देना है उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपको दी हैं। और उसके बाद रीडिंग के दौरान अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये आपको दर्द देकर खुद किस हाल में है। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स को दर्द देने के बाद उनके पार्टनर खुद किस हाल में है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका आया है कंट्रोल। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को दर्द देने के बाद उनके पर्सन अब खुद किस हाल में है। गाइड कीजिए, बताइए। क्राउन चक्रा गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का अब हाल बताइए, अब ये खुद किस हाल में है। हेल्पलेस एंड होपलेस, हीलिंग बिगिंस। सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि थर्ड चक्रा, एंड ओवरऑल एनर्जी है डिटैच्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, जैसे ये आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपकी लियो और ये आपकी लिब्रा की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप इस मंथ में मिले थे, या ये वही मंथ था जब ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए थे, या जब आप लोगों के बीच में ये जो आज चल रहा है ना वो उसकी शुरुआत अगस्त मंथ से हुई हो। तो इस तरह से आपको मंथ लेना है। एंड नंबर, जैसे 8 साल का आपका रिश्ता है, 8 महीने से आप लोग अलग अलग हो, 8 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या 8 महीने पहले ही आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर चले गए, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स लेने हैं। अब सवाल हमारा था आज की इस रीडिंग का कि आपको दर्द देकर ये खुद किस हाल में है। देखो, आपको दर्द देने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में है। हाँ, लेकिन आपके ये जो भी पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म के हैं विद दिस द क्राउन चक्रा। जैसे कि ये पर्सन अपने घमंड के चलते, अपने ईगो के चलते सब कुछ अपना बर्बाद करके बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन का घमंड तस से मस नहीं हो रहा है, या इनका ईगो तस से मस नहीं हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको दर्द देने के बाद या आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बाद यहाँ पर ये पर्सन भी उस सिचुएशन में आकर ठहर गए हैं जहाँ पर इनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे ये अटैच्ड हो सके, जिससे अपनी लाइफ के चंद पलों को एक्सप्रेस कर सके, अपने पेन को, तकलीफ़ को बयान कर सके। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये आपकी जस्टिस की एनर्जी है, जैसा करा वैसा भर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ये पर्सन उस सिचुएशन में है जहाँ पर ये पूरी तरह से उम्मीदें तोड़ चुके हैं। मतलब इनके पास अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सॉलिड वजह नहीं है जिसके बेसिस पर ये किसी तरह की उम्मीद जगाएं, और ये अपने आप को हर जगह से पूरी तरह से हेल्पलेस पा रहे हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगता है अब, या वो हाल है इनका जैसे इनके पास कोई इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने आप को बेइंतहा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्द को, अपने हाल को छुपाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे की सारी जड़ है इनका घमंड।
इनका ईगो, ठीक है। एज एन कि आप तक ये चीज़ें इसीलिए नहीं पहुंच रही हैं ताकि आपके मुंह से या 4 लोगों के मुंह से ये ना सुनना पड़ जाए कि इस इंसान ने अपने घमंड के चलते अपनी ये हालत कर ली है। लेकिन हालत इनकी डेफिनेटली ये है कि इनकी आज तक हीलिंग शुरू ही नहीं हुई है। जहां आप उस दर्द से निकलकर बाहर आ रहे हो, आपकी हीलिंग शुरू तो हो रही है एटलीस्ट, वहां पर इस पर्सन की अभी वो हीलिंग शुरू भी नहीं हुई है। ऐसा कुछ हाल मुझे इस पर्सन का दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी बन रही है कि ये पर्सन जिस भी तरफ गए थे, आपको छोड़कर, आपको दर्द देकर, ये जिन भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, वहाँ की जो भी सिचुएशन है इन पर पूरी तरह से नज़रें गाड़े हुए है। एज एन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें रखी जा रही हैं, या इन्हें ऐसा फील होता रहता है कि भाई कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, पता नहीं वो उसका क्या फ़ायदा उठाएगा, मेरे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी हालत इनकी हो गई है जैसे डर डर के ये पर्सन जी रहे हैं, ठीक है। इन्हें खुद नहीं पता कि मेरे डर की वजह क्या है, क्योंकि वो डर इनका ज़बरदस्ती का डर है, बेकार का डर है, और या ये कह सकते हो कि वो घमंड को बचाने का डर है कि भाई कोई ये ना जान ले कि मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। तो हालत इनकी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये है कि जितना ज़्यादा नाक पे अपना ईगो लिए घूमते थे, सर पे ये 7वें आसमान पे घूमते रहते थे, वो सभी इनका चूर चूर हो गया है। और ये पर्सन अब उस घमंड को बचाने के लिए भी अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस मान रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस सिचुएशन को छुपाने के लिए, इस सिचुएशन को किसी के सामने ना आने के लिए ना अपनी विल पावर को बेइंतहा स्ट्रॉन्ग करे बैठे हैं। मतलब अपने आप को ये कंट्रोल करे बैठे हैं कि मेरे लाइफ में अब जो भी चल रहा है, या मैं जिस भी हालत से आज की डेट में गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, उसका आइडिया किसी को भी ना हो जाए। तो वो सोच इनकी अब है, और इसी सोच के चलते ये पर्सन आप तक अपनी ये कोई भी एनर्जी, कोई भी वाइब्रेशन सेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर है। विद दिस हीलिंग बिगिंस, इनके मन में किसी भी तरह का सुकून नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में अब इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बेसिकली वो जाहिर करने के पीछे की वजह है कि मन में, दिल में इनके सुकून अब चंद पलों का भी नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ हाल इनका दिख रहा है, और मैं टैरो से देख रही हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस हाल में हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, Knight of Pentacles, 5 of Swords, King of Wands। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस हाल में है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इनको दर्द देने के बाद व्यूअर्स के पर्सन के हाल के बारे में बताइए यूनिवर्स। 8 of Cups, 10 of Swords। व्यूअर्स के पर्सन अब किस हाल में है, गाइड कीजिए, बताइए। 3 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी आपके पर्सन की हो गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये वाइब्रेशंस मुझे बहुत क्लियरली महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर जो भी आपको दिखा रहे हैं एक्चुअली में वो सच्चाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ और ही सच्चाई उभरते हुए दिख रही है। एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया है। उसके अलग यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे नहीं दिखाई दिया है। नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 12
बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका दिसंबर मंथ। तो कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में इस दिसंबर मंथ में हुआ है, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में, एज एन कि ये उसी मंथ में आपको छोड़ कर गए थे या इसी मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ था, या पॉसिबिलिटी है कि टोटल आप दोनों के रिश्ते को 12 साल हो चुके हैं, जिसमें आप इस वक्त को भी इंक्लूड करके चल सकते हो। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। सवाल पर आते हैं कि क्या हाल है इस पर्सन का आपको दर्द देने के बाद। देखो, अब इस पर्सन का डेफिनेटली इस हालात से गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा इच्छा करती है दिल से कि आपसे बात करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अब ठहराव हो गया है और उस ठहराव में ये पर्सन डेफिनेटली आपको याद करते हैं। आपसे बात करने की इच्छा इस पर्सन के दिल में उमड़ती है, लेकिन ये पर्सन अपने ईगो के चलते अपनी विल पावर को बेइंतहा कंट्रोल करे बैठे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये हालत हो गई है इनकी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। भले पहले ये आपके साथ थे तो भी करते हो, लेकिन अब ये जो ओवर थिंकिंग करने की जो आदत है ना, वो अब इन पर इतनी ज़्यादा सवार हो चुकी है कि ये पर्सन उसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। और वो ओवर थिंकिंग, वो ओवर एनालाइज करना कहीं ना कहीं इस पर्सन के सर में दर्द करता रहता है। हो सकता है अब इस पर्सन को इस चीज़ की शिकायत हो गई हो, एज एन जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम अब इन्हें हो गई हो, आई साइड इनका जो भी नंबर था तो वो बढ़ गया हो, या पहले अगर इनके स्पेक्स नहीं थे, चश्मा नहीं था तो इनके चश्मा लग गया हो। और ये सभी चीज़ों की वजह है इनका हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। या ये सभी चीज़ें इनकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको तो दर्द दे ही गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी ये खुशियाँ नसीब नहीं कर पाए हैं। बजाय खुशियाँ नसीब करने के आप ये तीनों लाइन से कार्ड्स देखिएगा, ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से अकेले रह गए हैं, ठीक है। उस अकेलेपन से भाग रहे हैं, उस अकेलेपन को छुपाते फिर रहे हैं, उस दर्द को अपने दिल में समेट कर या अपने अंदर समेटते हुए ये पर्सन बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन इतने घमंडी है, इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाते हैं कि ये आपको ये दिखा रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने अपने इतने सारे चेहरे बना रखे हैं, जिसमें सामने से इनका ये चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये और ये सिचुएशन इनकी चल रही है। सामने से ये पर्सन डेफिनेटली दिखा रहे होंगे कि जो इनकी लाइफ में हो रहा है यही तो चाहते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि ये चीज़ें अल्टीमेटली इन्हें भी पता है कि इन्हें पूरी तरह से हेल्पलेस कर गई, उम्मीदें तोड़ गई। तो इनका ये हाल है कि ये पर्सन अपने आप को भी दिलासा दे रहे हैं, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, और आपको तो ऑब्वियसली झूठ ही बोल रहे होंगे। जब जो इंसान अपने आप से झूठ बोल सकता है या सकती है तो वो आपको तो डेफिनेटली दिखाएगा। हालत इनकी ये है कि ये सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि आपसे तो ऑलरेडी ये जा चुके हैं ना दूर, लेकिन इस सिचुएशन से ये और दूर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सन बोकर आए हैं, जो दर्द आपकी ज़िंदगी में बोकर आए हैं, वो दर्द इन्हें कहीं ना कहीं सुकून देने ही नहीं दे रहा, इन्हें मूव ऑन करने नहीं दे रहा। बजाय ऐसा होने के इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है, दर्द मिल रहा है। रोते भी होंगे ये, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये बैठकर चुपचाप रोते भी हो तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रही है कि ये पर्सन हद से ज़्यादा घमंडी होने की वजह से इनकी किसी से जमती भी नहीं हो, इनकी हर किसी से लड़ाई झगड़े रहते हो, हर किसी को ये बिल्कुल मुंहफट की तरह बोल देते हो, जहाँ पर इनके ऊपर ही वो बात लौट कर आती है, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। और ये सभी चीज़ें इस चीज़ को इशारा कर रहे हैं कि भाई हाल डेफिनेटली इस पर्सन का बेहाल ही है, हाल इनका कुछ सही नहीं है। और दिखा ही रहे हैं पार्टीज़ में जाकर कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप देखो कौन है इनके साथ जो ये बता सके कि भाई ये नहीं है कर रही है एंजॉय। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या हाल है
फॉल्स पर्सन, झूठे इंसान ये पर्सन बने हुए हैं विद दिस फॉल्स पर्सन जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मतलब एक झूठा मास्क, झूठी जिंदगी, झूठा ईगो, इन सबको ये पर्सन बचाते फिर रहे हैं। और वही यहाँ पर है कि डेफिनेटली कुछ ऐसा ही तो बुरा हाल है इस पर्सन का, तभी तो ये पर्सन ऐसी झूठी जिंदगी जी रहे हैं या झूठा चेहरा बनाए फिर रहे हैं लोगों के सामने। तो वही चीज़ें हैं भाई आप लोगों के लिए यहाँ पे ना नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आखिर ये नंबर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन रहा है। हो सकता है टोटल आप दोनों के रिश्ते को 8 साल हो गए हैं, और जिसमें आपका सेपरेशन भी इंक्लूड है और आपका साथ भी इंक्लूड है। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कुछ लोगों के केस में बनते हुए यहाँ पर दिखी है। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का हाल। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम उसके बाद ना डिस्कस करते हैं कि अब इनका क्या हाल है आपको दर्द देकर। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत शॉर्टकट्स यूज़ करे हैं। मतलब इन्होंने पैसा ना ऐसी ऐसी जगह से कमाने की कोशिश करी है जहाँ से शॉर्टकट ही करे जाते हैं। तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है। ठीक है, कैसा हाल है इनका। गिफ्ट एक कार्ड और दीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का अब कैसा हाल है। थॉट्स, ये तो मैंने आपको बताया ही, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इस ओवर थिंकिंग में आप भी शामिल हो, आपकी यादें भी शामिल हैं, या आपके साथ जो भी कर बैठे हैं, जिस भी तरह का गलत इन्होंने आपके साथ करा है, वो चीज़ें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ये पर्सन ना उस चीज़ को रिलेट करते हैं। जब आपके साथ बुरा होता है ना, तो आप सबसे पहले ये सोचते हो, भाई आपके मुंह से ये सबसे पहले थॉट आता है कि भाई मैंने किसके साथ गलत करा जो मेरे साथ हो रहा है। और इन्होंने तो करा है वो भी आपके साथ, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत पुरानी हो जो ये भूल गए हो, हाल फिलहाल ही इन्होंने कुछ गलत करा है। और सबसे भी ज़्यादा ये पर्सन इसी चीज़ से अपने हाल को रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने इस बुरे हालातों में डेफिनेटली जो आपने इन्हें एक वक्त पे मैसेज भेजे थे, या इन्होंने आपको जो भेजे थे, या आपने भेजे थे लेकिन इन्होंने यही दिखाया कि इन्होंने पढ़े नहीं, उन्हें बार बार पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, उसके दर्द को समझते हैं अगर आपने कोई ऐसा कोई मैसेज इन्हें भेजा है तो। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने उन मैसेजेस को उस वक्त नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये पर्सन उन मैसेजेस को, उनकी गहराई को समझते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस बुरे हाल में ही ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो भी इन्हें मैसेज भेज रहे थे, जो भी आपकी तरफ से इनके पास ऑफर्स आ रहे थे, वो एक तरह से उस यूनिवर्स, उस डिवाइन की तरफ से मुझे भेजे गए गिफ्ट्स थे, मुझे भेजी गई ब्लेसिंग्स थी, जिसे मैंने देखा नहीं और लिया नहीं। उस चीज़ से ये पर्सन रिलेट करते हैं अब आपको या अपने हालातों को। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स लिए हैं और उनके चलते इस पर्सन को अपनी जॉब में भी नुकसान पड़ा हो, या किसी तरह से ये पर्सन ना कोर्ट वगैरह के चक्कर में भी फंसे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। या उस चीज़ का डर इनके मन में लगा रहता है कि जो भी इन्होंने शॉर्टकट्स लिए हैं या गलत करा है, क्योंकि इन्हें अपनी करनी तो पता है, भले उस चीज़ को किसी और के सामने नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने करा है उस चीज़ का हट जाना, उस चीज़ को भुगतना इन्हें डेफिनेटली पड़ेगा। तो उस चीज़ का डर इस पर्सन को रातों रातों सोने नहीं देता, और उस डर के मामले में ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस मानते हैं कि मैं इस डर से ना बाहर निकल ही नहीं सकता या सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ इस डर से बाहर निकलने की। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन का हाल डेफिनेटली बहुत यहाँ पर बिगड़ चुका है, और उस बुरे हाल में डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके थ्रू जो भी मैसेजेस भेजे गए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या उनके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं।
ऐसा मुझे यहाँ पर आज के इस रीडिंग में दिख रहा है। ये देखते हैं कि इन बुरे हालातों के बाद अब ये पार्टनर आपकी आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इन बुरे हालातों से गुजरने के बाद व्यूअर्स के पर्सन अब क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तो आपसे अब ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे पूरी तरह से समझ लिया, मुझे पढ़ लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भाई ये बंदा या बंदी हद से ज़्यादा घमंडी है, हद से ज़्यादा जिद्दी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके आगे ज़रूर से आएंगी और वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें इनके ऊपर पड़ रही हैं और अब ये पर्सन उसी चीज़ को आपसे रिलेट कर रहे हैं कि तुमने मेरी कमियों को समझ लिया था, मुझे पढ़ लिया था, मुझे जान लिया था। और हो सकता है आपने ये चीज़ें बोली हो कि भाई देखो ये चीज़ें तुम्हें आगे जाकर नुकसान पहुंचाएंगी और अब जब वो नुकसान इन्हें पहुंच रहा है तो अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ तुमने मुझे मेरी कमियों को भी समझा और मेरी अच्छाइयों को भी तुमने समझ लिया। यू लाइट अप माई लाइफ। आपसे अब कहना चाहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी भरी और बाद तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो ऐसा नहीं है कि इनके हाल अच्छे हैं, लेकिन भाई घमंडी इंसान के लिए क्या कहा जाए। ठीक है, आई वॉन्ट टू टच यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। बेसिकली अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिखा है, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आशा है कि हम दोनों अभी इस वक्त में भी एक दूसरे के साथ ही हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है जो पूरी रीडिंग ने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर करा। कर्मा इज़ अ बिच एंड आई फाइनली गॉट माइन। कर्मा बहुत बुरी चीज़ है और ये अपना कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपसे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस शादी को ये सही करना चाहते हैं। आई फील थैंकफुल टू यू इन माई लाइफ। अब आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। हो सकता है आपने ये भी बोला हो इन्हें एक वक्त पे कि भाई तुम एक दिन देख लेना, मेरे लिए थैंक्स फील करोगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। और वही वक्त अब आ गया है क्योंकि ये पर्सन अब आपको ना एक गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर है जो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इन्हें दिया था, तो ऐसा कुछ हाल मुझे इस पर्सन का दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 6th चक्रा आर्कएंजल मिट्रन, 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। ऐसा दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स है ना वो पूरी तरह से टूट गए हैं, आपकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से टूट गई है और आप कहीं ना कहीं अब लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो भी इंसान जिस भी वे में बोलता है अपना मतलब सीधा करता है, उससे ज़्यादा और कुछ मतलब नहीं है। तो आप अपना इंसानों पर से अब भरोसा खोते जा रहे हो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो और जब आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं आ पा रही है जिसकी आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों का 6th चक्रा और आपका 1st चक्रा यानी कि रूट चक्रा और 3rd आई चक्रा दोनों ही ब्लॉक हुए हुए हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो आपका जो नज़रिया है लोगों को लेकर अब वो बिल्कुल बदल रहा है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो और दूसरी चीज़ आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका बेस चक्रा ही यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। तो आपको इन दोनों चक्रास पे काम करने की, मेहनत करने की, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये डिवाइन बोल रही है। तो कोशिश कीजिएगा अपने 6th चक्रा और 1st चक्रा को
वापस से एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशंस की तरफ जाइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को लेकर संतुष्ट हो और अपनी स्ट्रेंथ को वापस से गेन कर पाएँ, जिसकी आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है। और हाल तो मैंने आपको बताया बुरा तो है, लेकिन भाई देखो, घमंडी इंसान डेफिनेटली अपने बुरे हाल को सामने नहीं लाने देता, तो ये पर्सन वही कुछ कर रहे हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।